चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फांसी लगा दी जाए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी फांसी लगा दी जाए। अगर इस मुल्क में कोई धांधली कर सकता है तो वो फौज कर सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर पिंडी को फोन करके कहा पिंडी की सारी सीटें नून लीग को जितवा दो। ये दोनों नाम इंतखाबी नताइज नहीं तब्दील करवा सकते, मुझे और आपको पता है। भाई अगर चट्टा साहब में जरूरत है तो धांधली का मलबा डालना है तो आसम मुनीर पर डाल दें। आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने इंतखाबी धांधलियों के हवाले से तहलका गैर इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि 50-50 हजार से हारने वालों को 70-70 हजार से जितवा दिया गया है। मैं इंतखाबी धांधलियों पर उनके जो इल्जामात हैं उनकी तो तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने साथ कहा कि मुझे भी फांसी लगा दें और मेरे साथ उन्होंने अपने साथ दो और लोगों को फांसी लगाने का भी कहा है। उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फांसी लगा दी जाए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी फांसी लगा दी जाए। और कहा है कि फौज ने बड़े शानदार इंतखाबात कराए हैं और उन्होंने बड़े शानदार इंतजामात किए। अच्छा, मुझे अब समझ नहीं आई कि धांधली फौज ने नहीं की है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की है, तो चट्टा साहब क्या कह रहे हैं? मतलब अगर इस मुल्क में कोई धांधली कर सकता है तो वो फौज कर सकती है, लेकिन चट्टा साहब के बकौल फौज ने तो नहीं की है। फिर किसने की है? वो कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने जुडिशल आरोज नहीं दी, कोई जुडिशल आरो नहीं दिया। उन्होंने इंतखाबात से अदलिया को दूर रखा है। शायद उनको पता था कि ये बाद में गन डालेंगे, लिहाजा उन्होंने अदलिया को बिल्कुल इंतखाबात से दूर रखा है और इंतखाबात के किसी मामले में अदलिया का कोई ताल्लुक नहीं था। गिनती, फॉर्म 45, 46, 47, 48 से अदलिया का कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा आप चीफ जस्टिस तो आपको नहीं कह सकते ना, उनका कोई अफसर तो नहीं फॉर्म 45 बना रहा था, वो गिनती नहीं कर रहे थे। वो क्यों फोन करेंगे कमिश्नर पिंडी को कि जी आप पिंडी के ये नताइज कर दें? उनका इंतखाबात की गिनती, नताइज से कोई ताल्लुक नहीं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आ जाते हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इख्तियार नहीं। आप किसी डर या खौफ से ही किसी का गलत हुक्म मानते हैं ना। मैं आपका कुछ बिगाड़ सकता हूं तो आप मेरी गलत बात मानेंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तो कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इख्तियार ही नहीं। फर्ज कर लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर पिंडी को फोन करके कहा पिंडी की सारी सीटें नून लीग को जितवा दो, वो ना करते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर पिंडी का क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। एक तब्दील कर सकता है। एक बंदा जिसने 15 दिन बाद वैसे ही रिटायर हो जाना है, उसे तब्दील होने का क्या डर होगा? मतलब अगर वो कमिश्नर पिंडी को हटाकर ओएसटी कर देते तो कमिश्नर पिंडी का कुछ बिगड़ जाना था? वो वैसे ही 15 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं। कौन सी 10 साल सर्विस पड़ी है कि खराब हो जाएगी? 10 दिन की सर्विस रह गई है, तब्दील भी हो जाते तो उन्हें बदलने की क्या जरूरत थी? लिहाजा मुझे लगता है कि जो दो नाम उन्होंने लिए हैं वो दोनों नाम सही नहीं लिए हैं। ये दोनों नाम इंतखाबी नताइज नहीं तब्दील करवा सकते, मुझे और आपको पता है। जी, जो करा सकते हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतखाबात कराए हैं, उनके किरदार की उन्होंने तारीफ की है कि फौज तो बड़ी शानदार है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस, इन दो को फांसी लगाने और इनके मुस्ताफी होने और इनके खिलाफ महाज क्यों खोला है लियाकत चट्टा साहब ने? क्या इसलिए खोला है कि इन दोनों लोगों से तहरीक इंसाफ नाराज है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी तहरीक इंसाफ नाराज है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी तहरीक इंसाफ नाराज है। लिहाजा उन्होंने लियाकत चट्टा को इस्तेमाल किया है कि वो इन दोनों के खिलाफ महाज खोलें और इन पर सारी धांधली का मलबा डाल दें। भाई अगर चट्टा साहब में जरूरत है तो धांधली का मलबा डालना है तो आसम मुनीर पर डाल दें, डीजीआईएसआई पर डाल दें। कहें जी फौज ने धांधली की है, लेकिन वो कह रहे हैं फौज ने नहीं की। फौज ने तो बड़े शानदार इंतजाम किए हैं इंतखाबात के। फौज बरी जिम्मा है। तो भाई फौज बरी जिम्मा है तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की तो कोई औकात ही नहीं धांधली करने की। ये कर ही नहीं सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है गिनती से, रिजल्ट बनाने से, इससे जुडिशल आरोज नहीं थे, उन्होंने तो अफसर ही नहीं दिए हैं। उन्होंने तो शुक्र है उन्होंने इससे खुद को अदलिया को पाक रखा है, नहीं तो आज अदलिया इतनी मुतनाज़ हो जाती रह रबदना। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी कोई इख्तियार नहीं है। जिन्होंने डचके में धांधली की चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज तक उनका नहीं कुछ कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उनका भी कुछ नहीं कर सका, जो उसको गालियां निकालते हैं, जो उसको जलसों में कहते हैं तू एक मुंशी है, वो तो आज तक उनका भी कुछ नहीं कर सका। ये कमिश्नर का उसने क्या कर लेना था? ये दोनों तो बड़ी बेजरत है, इनका इंतखाबी तो इनके जिम्मे डालना है। ये तो एक ग्रेटर स्क्रिप्ट हो सकता है कि तहरीक इंसाफ ने अपने दुश्मनों को टारगेट पे रखने के लिए चट्टा साहब को इस्तेमाल किया है। वैसे मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन
मुझे जिन 2 नामों का उन्होंने नाम लिया है लियाकत चड्ढा साहब ने, मुझे नहीं समझ आती कि ये 2 लोग धांधली कर सकते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, वो स या सही नाम नहीं ले रहे हैं या वो किसी और स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं।